साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आजकल गोबर भी सोना दे रहा है। आपको सुनने में अजीब सा लगेगा, परंतु यह एक सच्चाई है। और गोबर से बने हुए जो उत्पाद हैं वो विदेशों तक जाते हैं। और गोबर का कैसे और उपयोग किया जा सकता है, गोबर की और कैसे मार्केटिंग की जा सकती है, यह सब पर हम लोग चिंतन मनन कर सकते हैं। कुछ किसी के दिमाग में आए तो उसके आधार पर कुछ योजना भी बना सकता है कि गोबर का किस प्रकार के उपयोग करने से वह अर्थ को कमा सकता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। यह विचार करने योग्य बातें हैं और इसी संबंध में यह लेख प्रस्तुत करता हूँ विजय खुराना जी का। भारत में गोमय अर्थात गोबर का खाद के रूप में प्रयोग बहुत ही सदियों से होता ही चला आ रहा है, लेकिन अब दुनिया के अनेक देश खाद और कीटनाशक बनाने के लिए भारत से गोमय अर्थात गोबर का आयात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत ने 400 करोड़ रुपए की कीमत का गोबर निर्यात किया था। गोबर अर्थात गोबर से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो और गोबर, इस तरीके से भारत ने 2024 में 400 करोड़ रुपए की कीमत का गोमय निर्यात किया। भारत से 2023 में 125 करोड़ रुपए का ताज़ा गोमय निर्यात हुआ था। 2023 में भारत ने 386 करोड़ रुपए का गोमय कई देशों को बेचा। गोमय का अर्थ गोबर। भारत से गोवंश के गोमय को सबसे अधिक मालदीव लेता है। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, सिंगापुर, चीन, नेपाल, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात, यह कुछ विशेष प्रमुख देश हैं जो गोबर का आयात करते हैं भारत से। कुछ समय से कुवैत समेत अरब के अनेक देशों में गोमय अर्थात गोबर की मांग बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ दिन पहले कुवैत में एक शोध हुआ था। उसके अनुसार खजूर की फसल गोमय अर्थात गोबर की खाद या गोबर की खाद के पाउडर से के रूप में उपयोग करने से खजूर का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ता है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भारतीय देसी गाय के गोमय में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और आयरन जैसे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं और ये सारी चीज़ें खजूर के लिए अति आवश्यक है। यही कारण है कि खजूर का उत्पादन करने वाले देशों में गोमय अर्थात गोबर की मांग बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि विश्व में सबसे अधिक पशु भारत में हैं। इस कारण भारत दूध और गोमय अर्थात गोबर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। नीति आयोग के अनुसार भारतीय मवेशी प्रतिदिन लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन गोमय अर्थात गोबर का उत्पादन करते हैं। भारत में सबसे अधिक गोमय का उत्पादन राजस्थान में होता है, इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान में 2023-24 में 10,190 करोड़ रुपए की कीमत का गोमय उत्पादन हुआ था। गोमय की मांग बढ़ने के पीछे अन्य अनेक कारण हैं। इनमें पहला है जैविक खेती की बढ़ती मांग। जैविक खेती से फसल अच्छी होती है और जैविक खेती में गाय के गोबर डालने से उसकी क्षमता अच्छी हो जाती है। बता दें कि विश्व स्तर पर जैविक और टिकाऊ कृषि की ओर रुझान बढ़ रहा है। गोमय एक प्राकृतिक उर्वरक है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करता है। संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव और अमेरिका जैसे देश खजूर के बागानों और अन्य जैविक फसलों के लिए गोमय का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा कारण है यह पर्यावरण अनुकूल एक विकल्प है। गोमय पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक रूप से विघटित होने योग्य है, जो इसे रासायनिक उर्वरकों का एक टिकाऊ विकल्प बनाता है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक लक्ष्यों में योगदान मिलता है।
तीसरा कारण है सांस्कृतिक और धार्मिक उपयोग। सूखे गोबर के केक, जिन्हें भारत में धार्मिक अनुष्ठानों और हवनों के लिए उपयोग किया जाता है, विदेशों में बसे भारतीय समुदायों में भी लोकप्रिय है। सिंगापुर, अमेरिका और मालदीव में रहने वाले भारतीय मूल के लोग इनका उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए करते ही रहते हैं। चौथा कारण है विविध प्रकार के अन्य उपयोग। गोमय अर्थात गोबर का उपयोग केवल उर्वरक तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग जैविक कीटनाशकों, बायोगैस उत्पादन और पारंपरिक चिकित्सा में भी होता है। इसके अलावा गोबर से बने उत्पाद जैसे अगरबत्ती आदि भी निर्यात किए जाते हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ती ही है। पांचवा कारण है कि वैश्विक बाजार में भारत की मजबूत स्थिति। भारत के गोमय अर्थात गोबर उत्पादों की गुणवत्ता और कम लागत ने इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया है। 2023-2024 में 1133 खेपों के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोमय अर्थात गोबर निर्यातक बन गया। छठा है स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता। विश्व स्तर पर उपभोक्ता और किसान रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से अवगत हो रहे हैं। गोमय एक प्राकृतिक गैर विषाक्त विकल्प है जो मिट्टी और फसलों के लिए सुरक्षित है। इससे इसकी मांग बढ़ रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारतीय गोमय की मांग ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले कुछ ही समय में इस क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे गो पालन का चलन बढ़ेगा और सबसे अधिक लाभ गांव के लोगों को ही मिलेगा। आज देश भर में 22,000 से अधिक गौशालाएं हैं। इनसे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। राजस्थान के सांचौर जिले के पथमेड़ा गांव में एक बड़ी गौशाला है। यहाँ लगभग 1,50,000 गोवंशों की देखरेख होती है। इस कारण यह विश्व की सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है। यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं। गौशाला में दूध और गोमय से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। यहाँ का घी अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसे ही गोमूत्र से भी यहाँ अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार होते हैं और इन सब का बाजार में अच्छी मांग है। तो सबको इस मामले में विचार करना चाहिए और किसकी कैसी स्थिति है, अपनी स्थिति के आधार पर गौ वंश का पालन करना, उनकी क्षमता के अनुसार जैसा हो वैसा करना चाहिए। धन्यवाद।